ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खंभ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। अरे वाह समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धमन से धोक लोहारा, और लोहा जो अग्नि में डारा। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खम्भों के ऊपर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से हो करके गूंजती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं, नर के अनेक अन्य और हैं, कहां लग कहूं बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग बुरे खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है। जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर आपको नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान और 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बन के खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है
चौथी चौपाए जानवरों की आती है और पांचवी स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर पांचों तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये चार खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े हैं, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो भोजन कर लिया, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दनी घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरपोयो, कई जन्म है बर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका है। प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा। हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा, जरा और पीछे जा करके देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा संसार है। यहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, नरकों की सजा को भोगता है। फिर अपने ही कर्मों के कारण ये जीव
4 खंड 84 लाख योनियों में भटकता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। अरे गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने कहा है, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से विचार करिए। जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है। वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे। अरे महात्मा समझाते हैं, आप स्वयं विचार करिए,
कि अगर हमारी कोई चीज हमारे घर के अंदर खो जाए और हम उसे घर के बाहर ढूंढें तो भला वो कैसे मिल सकती है। महात्मा यही समझाते हैं कि भाई मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, और ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है, खाने में तेल डाला जाता है, फिर खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाल दिया जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। और जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल जितने भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं हमारे लिए सम्मानित हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं। लेकिन जो कुछ उन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है हमें उस राह पर चलना भी पड़ेगा। जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रही हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति की खोज में रात और दिन भटक रहे, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई ये नाशवान जगत है, इस नाशवान जगत में कभी किसी को स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये सुख क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप स्वयं विचार करिए, जब किसी की शादी होती है मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, फिर मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी होती है, अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके और लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं, ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं। लेकिन अगर वही औलाद बड़े हो करके नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करे, शराबी कबाबी जुआरी बन जाए, तो वही औलाद हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव राजनीति में सुख ढूंढते हैं,
जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके उनको जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, तो वही राजनीति फिर हमारे लिए दुख का जंजाल बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों कबाबों में, मांस और मदिरा में, जिह्वा के स्वाद में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नासवान जगत में नासवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह पर दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रहे, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना।